के लिए सारी कवायद की जा रही है। तो आप तमाम लोगों का स्वागत है और अब हो गया तो सेटल हो जाए ताकि पीछे के लोगों को भी दिख जाए, थोड़ा थोड़ा दीवार के सारे खड़े हो जाए, आवाज दूर तक जाएगी इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आप तमाम लोगों का जो यहाँ तशरीफ फरमा है उनका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ इतना शानदार प्रोग्राम मुनक्किद करने के लिए। और आप तमाम लोग जो यहाँ तशरीफ फरमा है जिसमें खास तौर से हाशमी नगर, मिल्लत नगर, इमाम नगर और इस्लाम नगर, 4 जगहों के हैं और बाकरा फाटक के जो आसपास के जो जगह हैं, इस इलाके के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मैं आप तमाम लोगों का यहाँ इस्तकबाल करता हूँ और आप तमाम लोगों की तरफ से राजेंद्र सिंह घोड़ा का भी मेरा इस्तकबाल करता हूँ, जो हमारे दिलों पर राज करते हैं। हमारे दिल पे और दिमाग पे आप ही का राज है और हम आप ही के हैं और आप ही के रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। इस बात का हम तमाम लोग जो है अहद करते हैं और इन तमाम लोग जो मेरे सामने तशरीफ फरमा है इन सब की तरफ से मैं आपसे वादा करता हूँ कि मुसलमान जो आज आपके सामने बैठा है, हर एक मुसलमान राजेंद्र घोड़ा बनकर 13 तारीख को आपके लिए वोट करेगा और वोट करवाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आज हमारे बीच में राजेंद्र सिंह घोड़ा जो है तशरीफ लाए। अभी मैंने जो बात की है आप तमाम लोग इस बात के गवाह बनेंगे। अभी यहाँ पर इन तमाम लोगों की तरफ से जिनका मैंने नाम लिया उनकी तरफ से दादा को यहाँ पर लड्डुओं से तोलोगे आप? कैसे तो मंगा दी नहीं, आखिर में अभी नहीं, आगे बता दे ये एक शुरुआत जो है। अभी चुनाव का आगाज हो चुका है और जब चुनाव का आगाज हो जाता है तो इस तरीके की चीजें होती हैं तो ठीक ठाक तो मंगा लिया, वजन ठीक ठाक भाई तो सारे वो पाव भर के आदमी तोड़ने की आदत पड़ रही खेलने, और यह मर्द आदमी आया शेर है हाँ, उस हिसाब से मंगा लिए थे ना। हाँ फिर ठीक है, नहीं फिर पुराने हिसाब में थोड़े कम लगते थे, अब ज्यादा लगेंगे इसलिए। हाँ चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं बात पे आता हूँ, अपनी बात पे मुद्दे पे आता हूँ। आज हमारे बीच में राजेंद्र सिंह घोड़ा तशरीफ लाए हैं और वो राजेंद्र सिंह घोड़ा जिसको किसी तारुफ की जरूरत नहीं है, किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। ये अपने आप में एक शख्सियत है, अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है, अपने आप में एक इदारा है, अपने आप में एक बड़ा खानदान है और उस खानदान के हम हिस्से हैं। आप तमाम लोग जो यहाँ सामने तशरीफ फरमा है, आप लोग, मैं जानता हूँ आपके दिलों में, आपकी आंखों में एक अपनेपन का जो एहसास आप लोग करा रहे हैं राजेंद्र सिंह घोड़ा को। मैं समझता हूँ कि राजेंद्र सिंह घोड़ा के लिए भी वो एक चीज नई होगी, क्योंकि नई जगह पर जो थोड़े से वक्त में इन्होंने जो कुछ हासिल किया, हमारे दिलों में राज किया, ये कोई बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। ये बहुत कम लोगों के साथ में ऐसा होता है। लोग 5-5, 10-10, 20-20 साल लगा देते हैं, उस ऊंचाई पर, उस हाइट पर नहीं पहुंच पाते, दिल के उस कोने में नहीं पहुंच पाते जहां राजेंद्र सिंह घोड़ा पहुंच गए। और क्यों पहुंच गए, इस बात के लिए मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत ज्यादा दलीलों की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ में इन बातों को जरूर शेयर करूंगा, क्योंकि हमारी मुस्लिम समाज की जो मेमोरी है वो थोड़ी शॉर्ट टर्म है। गजनी फिल्म देखी थी ना आमिर खान की, भूल जाता है, वैसे हम लोग भी भूल जाते हैं, फिर कुछ होता है तो याद आता है अचानक से। तो वो याद दिलाने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये राजेंद्र सिंह घोड़ा वही है। ये राजेंद्र सिंह घोड़ा वही है जो आज से 1-1.5 साल पहले जब याकूब राठौड़ का इंतकाल, मर्डर हुआ, उस परिवार के साथ खड़ा था। ये राजेंद्र घोड़ा वही है जब तैयब चेयरमैन का कॉम्प्लेक्स टूट रहा था, ये वहां भी खड़ा था। ये राजेंद्र घोड़ा वही है जब एक सरकारी कर्मचारी अपने पड़ोसी के साथ, उसके बच्चों के साथ बदतमीजी कर रहा था और वहां पर उनको सपोर्ट की जरूरत थी, और जब उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, ये राजेंद्र सिंह घोड़ा वहां भी खड़ा था। ये राजेंद्र सिंह घोड़ा वहां भी खड़ा था जब कुछ बच्चे हरियाणा से अपनी गाड़ी से आ रहे थे और रास्ते में किसी से कुछ लड़ाई कुछ हो जाता है, कभी कभी गाड़ियां टच भी हो जाती है, और उन्होंने उनको पीटा, और जब वो पुलिस के अंदर FIR लॉन्च करवाने के लिए गए तो उन्हीं के खिलाफ FIR लॉन्च करके उनको अंदर बंद कर दिया गया। उस परिवार के साथ राजेंद्र सिंह घोड़ा खड़ा था। ये वही राजेंद्र सिंह घोड़ा है। और कितनी बातें बताऊं, क्या आप नवलगढ़ के मुसलमानों के बारे में बात कर ले, मुकंदगढ़ के मुसलमानों के बारे में बात कर ले, और जिस जगह से ये आते उदयपुर वाटी के बारे में बात कर ले, आपको हर जगह जहां कहीं भी मुसलमान को इनकी जरूरत थी, ये आदमी वहां खड़ा था। और ये आज हमारे बीच में आए हैं, ये हमारे बीच में आए हैं। और हो सकता है किसी को ये लगता हो
कि ये अपने फायदे के लिए आए हैं। ठीक है, राजनीति है, इसमें हर चीज की जरूरत होती है, लेकिन मैं ये बता दूं आप लोगों को, इनको जितना फायदा होगा उससे कई हजार गुना फायदा हम लोगों को होगा। और हम लोग, अगर हमने इनको यहाँ से विधानसभा में पहुंचा दिया, आप मेरी इस बात का यकीन करें। इसकी थोड़ी आवाज कम कर दो भाई, थोड़ी आवाज कम, इको जनरेट हो रहा। जहां कहीं भी पूरे राजस्थान के अंदर अगर किसी मुसलमान पे कोई तकलीफ आएगी, मुसलमान कहीं परेशान होगा, तकलीफ में होगा, उसको न्याय की आवश्यकता होगी, आपकी दी हुई ताकत लेकर ये आदमी वहां जाएगा, और जब वो उसके लिए खड़ा होगा तो वो लोग आपको दुआएं देंगे कि झुंझुनू के मुसलमानों ने एक मर्द को, एक शेर को चुन के विधानसभा में, तो पूरे राजस्थान के मुसलमानों के लिए जाति ठोक के खड़ा। ये दुआएं आपको सिर्फ झुंझुनू से नहीं मिलने वाली, आने वाली नस्लें सिर्फ आपको दुआएं नहीं देगी, बल्कि राजस्थान के हर कोने में जहां कहीं भी किसी मुसलमान, किसी दलित के साथ, किसी मजबूर के साथ, किसी गरीब के साथ कोई अन्याय होगा, वहां राजेंद्र सिंह घोड़ा खड़ा होगा, और वो सारी की सारी वजह, उसके वहां खड़े होने की वजह आप झुंझुनू के लोग बनेंगे। ये हमारे लिए और फख्र की बात है, ये हम लोगों के लिए फख्र की बात है, और ये हमारी किस्मत की भी बात है, अच्छी किस्मत की, कि इतने सालों बाद ही सही एक मर्द आदमी जो है, एक शेर आदमी हमारे बीच में आके खड़ा है। एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, अभी जो मैं बात कर रहा था, चर्चा कर रहा था, ये जो लड़ाई है ना, ये लड़ाई कोई बहुत छोटी लड़ाई नहीं है। आपके सामने बहुत मजबूत लोग चुनाव लड़ रहे हैं, आपके सामने सरकार चुनाव लड़ेगी, सरकार के मंत्री, सरकार के एमएलए आपके सामने खड़े होंगे आके। आप लोगों ने अंदाजा लगाया होगा उस दिन, जिस दिन हम पर्चा भरने के लिए गए थे। ये कमजोरी की बात नहीं है, ये हिम्मत की बात है। हम जिस दिन पर्चा भरने के लिए गए थे, उस दिन राजेंद्र बाबू के साथ में सीएम आए थे और मंत्री आए थे, और जब अमित ओला चुनाव का फार्म भरने गया तो उसके साथ सांसद खड़ा था, 5 एमएलए, 6 एमएलए खड़े थे, पूर्व एमएलए खड़े थे, शहर के 20-30 पार्षद खड़े थे, और हम अकेले थे। लेकिन हम अकेले नहीं थे, ये आम जनता हमारे साथ, ये आम जनता हमारे साथ थी। ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई उन वीआईपी लोगों के बीच, उन ठेकेदारों के और आप आम लोगों के बीच की लड़ाई है। अब आपको तय करना है कि आप जीतना चाहते हो कि आप हारना चाहते हैं। यही बात है, ताकत आपकी दी हुई है, मजे वो ले रहे हैं। ताकत आपने खड़ी की है, आप उनको ताकत दे के आते हैं, और 5 साल वो आपके ऊपर मजे करते हैं। आपका राज सिर्फ 20 दिन का है, सिर्फ 20 दिन का राज। 1825 दिन होते हैं 5 साल के अंदर, 20 साल आप राज करते हैं, और फिर 1800 दिन वो आप पे राज करते हैं। वो सिर्फ आपसे 20 दिन बात करते हैं, 1800 दिन आपका क्या हालात है किसी को नहीं पता, किसी को फर्क नहीं पड़ता। वो इस चीज के लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार महसूस नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि हम 1800 दिन जो है राज करें। 1800 दिन जो है आपकी स्थिति एक एमएलए की जैसी होनी चाहिए, कि आपके मोबाइल से कॉल जाए एमएलए के पास कि साहब मैं झुंझुनू से फलाना बोल रहा हूँ और मैं इस परेशानी में हूँ, आपका काम हो। हम ये नहीं चाहते, जो पुराना सिस्टम हमारे शहर का बना हुआ है, कि अगर किसी आदमी को कोई काम है तो पहले वो आपके यहाँ के आसपास के जो ठेकेदार हैं उनको ढूंढे, फिर वो ठेकेदार जी बड़े ठेकेदार को ढूंढे, फिर वो बड़े ठेकेदार वो एक और बड़े ठेकेदार को ढूंढे, वो 4 बड़े ठेकेदार मिलके साहब के पास जाए, और जाने के बाद में भी कोई गारंटी नहीं है इस बात की कि आपका काम होगा ही। आपको ये भी कहा जा सकता है, उनको ये भी कहा जा सकता है कि जी बे को नहीं आया, थे तो आगा, अब बे को नहीं आया, अब बिन लेकर आओ। तो आपको इस व्यवस्था को खत्म करना पड़ेगा। आप लोगों को ये अंदाजा नहीं है कि आपके अंदर कितनी ताकत है। उनके फोन में जो आपने ताकत डाली है ना, कि वो फोन करते हैं तो एसपी काम करता है, कलेक्टर काम करता है, वो ताकत आपकी दी हुई है, और वो ताकत आपके काम आनी चाहिए। जब आपके ज्यादातर रेडी लगाने वाले लोग सामने बैठे हैं, फ्रूट्स बेचने वाले लोग बैठे हैं, जब एक सिपाही आपके ठेले से अगर एक बेर भी उठाए, बेर छोटा सा एक बेर भी उठाए, तो उसके दिमाग में करंट दौड़ना चाहिए कि इसका बेर तो ले जा रहा हूं, कहीं गुड्ढा नहीं आ जाता। बाट ले जाना तो दूर की बात, सेब ले जाना दूर की बात, अगर बेर भी उठाए ना तो उसकी पिंडली दूरनी चाहिए।
ये तो है नेता, ये तो है नेता। और वो जो बैठे हैं ना लोग जिन्होंने आपको ताकत दे दी, वो आपके लोगों को पहचानते भी नहीं है। और अगर वो पहचानते तो खड़े होते वहां आके तैयब चेयरमैन की बिल्डिंग के सामने, तैयब चेयरमैन की बिल्डिंग के सामने खड़े होते। वो जगह खाली छोड़ी तो वहां राजेंद्र घुड़ा खड़ा हुआ आके, ऐसे ही नहीं खड़ा हुआ, ऐसे ही नहीं खड़ा हुआ, अपने आप नहीं गया था, वहां बुलाया गया था तब खड़ा हुआ राजेंद्र घुड़ा। आपने वो जगह खाली छोड़ी तो राजेंद्र घुड़ा खड़ा हुआ। आप जगह खाली मत छोड़ो। आमीन मनियार के यहाँ जब दंगाई इकट्ठे हो गए, उसके यहाँ मरने मारने की बात करने लगे, जब वहां पे विजेंद्र ओड़ा को खड़ा होना चाहिए था, विजेंद्र ओड़ा खड़ा नहीं हुआ, जगह खाली छोड़ी तो राजेंद्र घुड़ा खड़ा हुआ। क्या बकवास करते हैं ये लोग, बेवकूफ समझ के रखा है, बेवकूफ समझ के रखा है। हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं लोग। हमको चांस है, यही है हिंदुस्तान के, यही रहेंगे और यही रहेंगे और यही हम हमारे अधिकारों को लेंगे। अगर हमारे में हिम्मत होगी तो लेंगे, नहीं होगी हमारे हिम्मत तो ऐसे लोग, मैं आ गया, इसमें भी पीछे लग रहा है कोई, ऐसे लोग जो हमारे लिए खड़े होने की हिम्मत रखते हैं, हम इनके पीछे खड़े हो जाएंगे। और ये सिर्फ आपको राजेंद्र घुड़ा एक खड़ा नहीं, आपको पूरे राजस्थान के अंदर कम से कम 50 राजेंद्र घुड़ा खड़ा करने पड़ेंगे, तब जाके आपकी स्थिति में सवाल होगा। कहीं ये हमारे पीछे खड़े होंगे और कहीं हम इनके पीछे खड़े होंगे। और जब ये मिलकर कॉम्बिनेशन बनेगा इनका और हमारा, तो आने वाले टाइम के अंदर जब मुसलमान और राजपूत एक हुआ करते थे तो हिंदुस्तान पर राज किया करते थे। इंशाअल्लाह ताला वो वक्त आएगा जब हिंदुस्तान के ऊपर मुसलमान और राजपूत एक बार फिर राज करेंगे। तो डेमोक्रेटिक राज होगा, राजशाही नहीं होगी, डेमोक्रेसी होगी वहां पर। और इन दो कौमों से ज्यादा डेमोक्रेटिक इस दुनिया में कोई भी नहीं। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, इन बातों को ध्यान में रखने की जरूरत। मैंने इशारों के अंदर आपकी दुकानों के ऊपर से बेर उठाने की बात की है। हर व्यक्ति जो यहाँ बैठा इस बात से त्रस्त है कि वो थैली में चुपता है, डालता है और उठा के चला जाता है, ये नहीं पूछता कि कितने पैसे थे। और ना आपकी हिम्मत होती है उसे पूछने की, साहब ये ले तो जा रहे हो, पैसे कितने? होता है कि नहीं होता? मेरी बात की जवाब दो, झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। तो ये व्यवस्था बदलनी चाहिए कि नहीं बदलनी चाहिए? कौन बदलेगा इसको? अल्लाह पाक की तरफ से कोई नबी आएंगे अब? ये हमें ये विपक्ष की चाल तो नहीं है। देखो कोई फर्जी आदमी तो नहीं आ रहे। हेलो, तो कोई भाई बीच में एक थोड़ा सा डिस्टेंस ये कर दो, हो सकता है रेंज नहीं आ रही। हेलो, वो मेरी छोड़ रहा है। अरे देखो कोई फर्जी तो नहीं पड़ रहा है। हेलो, चलिए भैया, फर्जी नहीं हो रहा कदे तो करो मैं। हेलो हेलो, ये इसकी बैटरी तो नहीं गई? हेलो, आ रही मेरी आवाज? आ रही है वहाँ तक? आ रही। तो एक बार आप लोग शांति रखेंगे तो शायद तब तक मेरी आवाज पहुँच जाएगी। तो मैं अपनी बात को यही खत्म करूंगा। अरे दादा की आवाज भी मैं भी पूरी वोट देना है बुढ़ा साहब को, हर आदमी को देना भैया, ईमानदारी से वोट दे दो। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि ये जो 15-20 दिन है, ये दिन बहुत क्रिटिकल है। आपके पास में बहुत सारे लोग जो है ना, मतलब देखो 23 तारीख तक तो क्या बात चल रही थी, 23 तारीख फार्म भरने की आखिरी तारीख थी। वो आखिरी बंदे को मेरी आवाज सुन रही है क्या? 23 तारीख तक तो ये चर्चा चला रहे थे विपक्षी के साथ, गुड्डो फार्म ही कौन भरे, गुड्डो फार्म ही कौन भरे, क्यों खराब हो रहा होते, गुड्डो फार्म ही कौन भरे। अब फार्म भर दिया, आप क्या करें? तो अब 30 तारीख को फार्म उठाने की डेट है। बोले 29 है क्या? बोले इब्राहिम जी तनबीर है क्या? बोले 99% तो गुड्डो फार्म ठाले को। तो ये जो बकवास है ना, ये जो अफवाहें हैं, इनको समझने की जरूरत है कि हमारा दुश्मन जो है ना वो बौखलाया हुआ है। वो बौखलाया हुआ तो समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। ये बरूद थे, चिपे पड़े थे मेरी धोती के, ये कहाँ चले गए? अरे तो आपकी बात धोती को फाड़ दो, ना धोती रहेगी ना बरूद रहेगी। क्या बात है। और हर आदमी को राजेंद्र घुड़ा बनना पड़ेगा, हर आदमी को राजेंद्र घुड़ा बनना पड़ेगा। और हमारे जो भाई, हमारे जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं जो आज हमारे साथ यहाँ खड़े नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे भाई हैं, उनको इतनी सी बात समझा दें कि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई हमारे आदमी राजेंद्र घुड़ा और विजेंद्र ओड़ा के बीच की है।
इसमें इंटरफेयर मत करो, ये तुम्हारी लड़ाई नहीं है। जिस दिन तुम्हारा चुनाव होगा उस दिन तुम जैसा कहोगे वैसा हम करेंगे। आज हम जैसा कह रहे हैं कर रहे हैं वैसा तू कर। आज हमें डिस्टर्ब मत कर। अगर तूने आज हमें डिस्टर्ब किया तो कल हम तेरे को डिस्टर्ब करेंगे, दिमाग में डाल ले। ये इस तरीके की बात आप लोगों को बोलनी पड़ेगी, क्योंकि 70 साल से उनके कहने पर आप वोट डालते आए। आप पहली बार अपने मन से वोट डालेंगे, ये बात हर आदमी को आप अच्छे से समझो। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। एक एक आदमी को घर से उस दिन हमें वोट के लिए निकाल के लाना है। खास तौर से हमारी जो लेडीज है 50% है, वो 50%। अगर हमारे 45,000 वोट पोल होंगे तो उसमें 22,500 औरतें हैं। और अपनी औरतें जो है ना, माम सेन का हाथ देखते ही ना बिखर जावे ना, तो माम सेन का हाथ बताना कि अब की बार माम सेन का हाथ नहीं है, अब की बार ये सिंबल है। तो वो सिंबल हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो लोग हैं, आपको कोई कहे नहीं कहे, आपका कोई मैसेज आए नहीं आए, आपके पास जिस दिन राजेंद्र घोड़ा का सिंबल आ जाए उस दिन हर आदमी की ड्यूटी है कि वो अपने घर में, अपने आसपास, अपने मोहल्ले में, अपने परिवार में, खास तौर से औरतों को सिंबल बताए कि ये हमारा सिंबल है और ये इतने नंबर बटन पे है और तुझे यही दबा के आना। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने मेरी बात को सुना। और मैं राजेंद्र सिंह घोड़ा जी से गुजारिश करूंगा कि आप लोगों से मुखातिब। अस्सलाम वालेकुम। हमारे सभी हजरात जो मंच पर विराजमान है, तो सभी नौजवान साथी, आज का शानदार आयोजन आपने रखा। सारे जरूरी काम छोड़ के आप लोग आए, तो शानदार आपने स्वागत किया। इसके लिए आपको दिल से बहुत बहुत पीछे हो पीछे। ये थोड़ा ना बीच में जो जगह थोड़ा इन्नो जो सभी लोग आपने अपना कीमती समय निकाल के आए। इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आके आपने ताकत देने का काम किया। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगली 13 तारीख को आप लोग झुंझुनू की तकदीर लिखने का फैसला करेंगे। आने वाले 4 साल में झुंझुनू की तकदीर आप किसके हाथ में देते हैं? एक वो लोग जिनको 70 साल तक आपने मौका दिया, जो परिवारवादी लोग, पहले शीश राम जी ओला के नाम से, कभी राजवाला जी के नाम से, कभी विजेंद्र जी ओला जी के नाम से, अब शीश राम जी के पोते अमित ओला जी आए हैं। एक तरफ वीडियो वायरल हो रहे हैं भांबू के, तो कह रहा है कि मैंने पैसे गायों के लिए नहीं दिए, वोट के लिए दिए हैं। तो इस जनता का ईमान खरीदना चाह रहे हैं। पीछे वो लोग जनता का ईमान खरीदना चाह रहे हैं। मेरी आपसे झुंझुनू के बांकरा मोड़ पर सभी हजरात से, नौजवानों से एक दुआ है। आप सभी से मेरी एक दुआ है कि आप लोगों ने ये जो फैसला किया है, इस फैसले में हमने क्या किया आपको सोचना पड़ेगा। आज से 2 महीने पहले चेलासी के अंदर एक हाजी परिवार के बच्चे का मर्डर हुआ था, और उस मर्डर के अंदर उसकी लाश ऊपर पेड़ पर टंगी हुई मिली थी। उस बच्चे को उठा के लेके गए थे, उठाने वालों को पता है, उठा के ले गए और उसको पीटा और उसकी लाश ऊपर मिली है। और उसके बाद में कुछ नहीं हुआ, उस पूरे मामले को लपेट दिया गया। आज से 5 दिन पहले मुकलगढ़ के पास एक धोबी समाज का, क्या नाम था उसका, अभी आई है न्यूज। क्या नाम था उसका? इमरान या शायद इमरान का, क्या नाम? इमरान ही था शायद, साहिल साजिद नाम। अभी
साजिद नाम का लड़का था। उस लड़के का 5 दिन पहले उसको घर से उठा के लेके जाते और घर से उठा के ले जाके उसको तोड़ के पटक देते हैं और घर वाले पूरी ताकत लगाते हैं, मुकदमा दर्ज नहीं होता। 50 लोग इकट्ठे होकर एसपी के पास जाते हैं और यहाँ से मुझे फोन किया और फोन करने के बाद मैं डिप्टी को कहता हूँ, एसपी को कहता हूँ, तब जाके मुकदमा दर्ज हुआ। आज वो लड़का जिंदगी और मौत की लड़ाई में अपनी जंग हार गया और वो लड़का, अरे छोड़ो यार, किसी को मत देना। आपको बताना चाह रहा हूँ, 5 दिन के बाद में वो लड़का जिंदगी की जंग हार जाता है और उसको मार दिया गया। मारने वाले कौन थे? जिसका झगड़ा आज बुकनगेट के अंदर एक साजिद मरता तो मारने वाले जाट होते, चेलासी के अंदर मारने वाले जाट होते और ईदवानों का किडनी के निकालने वाला भी धनखड़ जाट होता है। हमारे पीपली चौक के ऊपर घेरा करने वाला, दंगा करने वाले, साजिद पर अटैक करने वाले लोग, वो भी जाट होते हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से यदि किसी गैर मुस्लिम को, किसी जाट को या किसी हिंदू को मुसलमान घर से उठा के लाके मार देते तो कोहराम मचा देते, पूरे हिंदुस्तान के टेलीविजन चल जाते। ये क्या दोगला बर्ताव नहीं है? मुझे पता चला, अब उस बच्चे को मैंने SMS हॉस्पिटल में आदमी भी भेजे, लेकिन उस बच्चे को डरा दिया गया, धमका दिया गया और लाश पोस्टमार्टम करके उसको दे दी गई, लाश दे दी गई उसको। और वो परेशान में है वो परिवार और पुलिस प्रशासन साथ लगा हुआ है। क्या 22 लाख वोट विजेंद्र अरोड़ा को किस लिए दिए थे आपने? एक गरीब का बच्चा 4-5 दिन तक तड़प तड़प के मर गया, खूब उसको बोलने की जुट्टी नहीं बनती। पार्लियामेंट के अंदर बैठा, उसके अंदर आज किस लेवल का प्रोटोकॉल है उसका? क्या उस लड़के ने 22 साल का बच्चा है, उसने विजेंद्र अरोड़ा को वोट नहीं दिए? क्या विजेंद्र अरोड़ा को उसके लिए लड़ना नहीं चाहिए? क्या उसकी सारी जिम्मेदारी अमित अरोड़ा के प्रति है? जो उसको जान दे रहे उनके लिए प्रति कुछ नहीं है। जिन लोगों को हमने ताकत दी उन लोगों ने हमें कमजोरी दी। जिन लोगों को हमने आसमान में बैठ पहुंचाया उन लोगों ने हमने जमीन पर पटक दिया। हमारे सारे आज, मैं पूछना चाह रहा हूं, याकूब का मर्डर होता है घोरा मोला में, मारने वाले जाट, चेलासी के अंदर भी जाट, खाजू का लड़का मर्डर होता है, अब धोबियों के बच्चे को मारने वाले भी जाट। फिर कहता है राजनीतिक गुंडा जाट के खिलाफ बोलता है, सारी दादागिरी गुंडागर्दी, हत्याएं कर रहे हो तुम, रोज मर्डर कर रहे हो। ये लोग आप लोग आदमी हो गए, कौन लड़ेगा? 1 मिनट सह नहीं पड़ रहा। पूरी कोशिश की थी मैंने अभी कि वो बॉडी वहां से SMS से नहीं आई, लेकिन दबा दिया गया, डरा दिया गया, बॉडी उसको थोप दी गई। इस तरीके से यदि हमारे लोगों को इस तरीके कत्ल किया जाता रहेगा, कल आगे होगा, फिर और होगा, कौन रोकेगा इसको? ये आपके गलत वोट से हुआ है सारा। आपने ऐसे लोगों को ताकत दी जो आपके लिए नहीं बोलते, आपके लिए नहीं लड़ते। ये सारा आप सारे कबाड़ा कौन कर रहे हैं? क्या नेता सिर्फ वोट मांगने के लिए होते हैं? क्या लड़ने के लिए नहीं होते? 22 साल का बच्चा जवान घर से उठा के लेके गए, उस घर में लाश आई है, पता चलता किसके साथ बीतती है। हम लोग एक दूसरे की मदद नहीं करते, एक लिए खड़े नहीं हो सकते। ये लोकतंत्र है। संविधान के अंदर किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। मैं पूछना चाहता हूं, यदि इस तरीके से मुसलमान किसी के घर से किसी को उठा के लाके मार देते तो ये क्या करते? क्या करते हैं इस तरीके से? तो क्यों ये क्या हो रहा है? ये देश इनके बाप की जागीरी है। तो पूछना तो इसके लिए बोलना पड़ेगा, इसके लिए लड़ना पड़ेगा। और ये जो लोग फालतू तितरा आपके पास आते हैं, इनसे पूछिए, कि उस लड़के ने जो आज अभी उसकी लाश पड़ी है अभी मौके पर, उसके परिवार ने सुरक्षा चाहिए उसको।
बोर्ड सुरक्षा का होता है, बोर्ड रास्ते बंद हो गए उनको खोलने का होता है। ताकत उसको दी जाए जो हमें हमारी सुरक्षा करे, हमारी हिफाजत करे। कैसी बातें करते हैं। मैं पूछना चाह रहा हूँ, हम लोग आदमी हो जाएंगे। आज इसका घर का बच्चा मरा, कल उसके घर का मरा है, फिर और हमारे आदत पड़ जाएगी, फर्क नहीं पड़ता। आपको बताऊं, जहां ना इंसाफी होती नहीं। कल मैं निकल रहा था, एक प्रोग्राम में जा रहा था और एक महिला एक्सीडेंट हो गया। उस महिला को मुझे थोड़ी पता था वो मुसलमान है, लेकिन हमको उसको ले जाके उसका इलाज कराना, मैं जाके खड़ा हो गया, उसका बढ़िया ट्रीटमेंट हो गया, टांके लग गए, उसकी जान बच गई, डॉक्टर ने उसको बढ़िया तरीके से संभाल लिया। नेता इसलिए होते हैं। अब यदि वो लोग जिस तरीके से एक ही डर है कि राजेंद्र गुड्डा आ जाएगा तो बखेड़ा कर देगा। अरे क्यों बखेड़ा, उनको गिरफ्तार करो, जेल में डालो, सालों को फांसी के लटकाओ। उदयपुर में एक मर्डर होता है तो उस पर पूरे हिंदुस्तान में आग लग जाती है। रोज हमारे आदमी मरते तो कोई चर्चा ही नहीं है। सरकार 2-2 नौकरियां दे देती है, सरकार 2-2 करोड़ रुपए दे देती है। कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की सरकार। किसकी बातें कर रहे हो आप? मेरी आपसे गुजारिश है, बर्दाश्त हद से ज्यादा मत करो। इन लोगों की आदत बिगड़ गई है। आपका बच्चा मारता है तो मुसलमान मारता है, उनका बच्चा मारता है तो एक आदमी मारता है। आपका पूरा मुसलमान को बदनाम करते हैं कि मुसलमान ने कर दिया। कोई कहते पीपली चौक के ऊपर जाटू ने अटैक कर दिया, किसी ने कहा क्यों? तहसीलदार ने क्या बदमाशी किया, गिरदार ने क्या बदमाशी किया? घर का झगड़ा सरकारी मुकदमे लगा दिए। 40 से 50 लोगों के खिलाफ वो मुकदमे लगा दिए। वहां साजिद के खिलाफ वो कुरैशियों का लड़का था। या रोज किसी का कांटा उठा ले जाते हैं, किसी के बाट उठा ले जाते हैं, किसी को ये तंग करते हैं। क्या समझ रखा है? अरे नेता होता है इस काम के लिए, इनका इलाज करने के लिए नेता होता है। क्या कर रहे हो आप कोई सोच नहीं रहे। ये जो लोग आ रहे हैं इनको पूछो कि तुम्हें 70 साल तक वोट दिया तो आपने किया क्या? हमारे बच्चे क्यों मर रहे हैं? मारने वाले सारे जाट क्यों हैं? राजेंद्र गुड्डा का फार्म उठा लेगा। तुम्हारे वोट डालने के लिए जगह नहीं है, तुम कहां डालोगे वोट? ये इधर बबलू जीते चाहे भामू जीते चाहे विजेंद्र रोड़ा जीते, एक वोट आएगा तो भी लड़ूंगा। और मैं आपको बता दूं, मैं सबसे ज्यादा मजलूम आप हो, सबसे ज्यादा सताए आप हो, सबसे ज्यादा गरीब आप हो, सबसे ज्यादा नाइंसाफी आपके साथ है। और मैं ये चाह रहा हूँ ये दादागिरी बंद हो। ये इसलिए नहीं, देखिए आपको सबसे पहले हम इंसान हैं और ये बात आपको बताना चाह रहा हूँ। आपको इस मामले के अंदर हमें किसी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। हो सकता है झुंझुनू अलग हो, झुंझुनू अलग हो, नौलगढ़ अलग हो, उदयपुर वाटी अलग हो, खेतरी अलग हो। अरे 2 मिनट सुन ले यार, चुप रहो। लेकिन अभी तोड़ा के लिए आप विजेंद्र जी वोट मांग रहे हो झुंझुनू से। आपको वोट देने वाले एक आदमी का, एक 22 साल के बच्चे को आपके समाज के लोगों ने मार दिया, उसमें क्या कर रहे हो आप यहाँ फिर वोट मांग रहे हो, आप फिर वोट मांग रहे हो। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, महाराजा गंगा सिंह के बेटे ने कोई गलती की थी, महाराजा ने अपने बेटे को गोली से उठाया था इंसाफ के लिए। लोगों ने कहा था कि आपका बेटा है, उसने कहा इंसाफ जिंदा रहना चाहिए, बेटा मर जाए, राजकुमार मर जाए। आप लोगों से मेरी एक गुजारिश है, सब लोगों से, हमें विरोध करना पड़ेगा, हमें आवाज उठानी पड़ेगी, हमें ये सहने की जो 80 साल से आदत पड़ गई इसको बदलना पड़ेगा। ये हमें बर्दाश्त करने की आदत पड़ गई, इसको छोड़ना पड़ेगा।
जिस तरह का आपके दादा ने, आपके पिता ने आपको जिस तरह का झुंझुनू दिया, आप उसे गंदा झुंझुनू अपने बच्चों को दे रहे हो। ये पूरे वातावरण के अंदर जहर भर गया है। मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये आरएसएस की बीमारी, इस आरएसएस को, जब इस आरएसएस के पेड़ ने पूरे हिंदुस्तान की आब हवा में जहर फैलाया, इस पेड़ को बरगद किसने बनाया? इस पेड़ को 60 साल तक किसने सींचा? सब इस आरएसएस के नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मार दी थी और इस जहर के पौधे को बैन कर दिया गया था। फिर इसको वापस बैन हटा के हिंदुस्तान के इस पूरे वातावरण को जहरीला क्यों बनाने के लिए इस आरएसएस का बैन क्यों हटाया गया? कांग्रेस ने इस पेड़ के अंदर पानी दिया है, खाद दिया, इसको बरगद बना दिया। मेरी आपसे बताना चाह रहा हूं, इस लड़ाई को आज की तारीख के अंदर ये तो नौलगढ़ में जो लड़के का पूरी ताकत लगा रहा हूँ कि रोके, लेकिन दबा रखा है। सारे लोग एक तरफ है, जैसा अभी इब्राहिम जी कह रहे थे, एक तरफ मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, दिल्ली की सरकार इनके पास है, राजस्थान की सरकार इनके पास है, सारे 10-10, 20-20 मंत्री रोज धक्के खाते हैं। मुख्यमंत्री यहाँ चक्कर काट रहा है, कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता, हर समाज के नेता एमएलए घूम रहे हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, राजेंद्र गुड्डा को अकेले लड़ने की आदत है, अकेला। ये भाजपा के लोग 5वीं बार राजस्थान में सरकार है, भाजपा की 5वीं बार, 4थी बार सरकार दिल्ली के अंदर बीजेपी की है, 3री बार नरेंद्र मोदी की है, 1 बार अटल जी ने बनाई थी। अरे तुमने 4 बार दिल्ली की सरकार चला ली, 5वीं बार तुम राजस्थान की सरकार चला रहे हो। अरे रोजगार के नाम से वोट मांगो, शिक्षा के नाम से वोट मांगो, स्वास्थ्य के नाम से वोट मांगो, डेवलपमेंट के नाम से। आज भी हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं है। क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास ये होता, कहां पर वोट मांगो ना, तुम्हारे पास करोड़ों रुपए, अरबों खरबों रुपए का तुम्हारे पास बजट है। क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं किया। मैं आपसे एक बात बताना चाह रहा हूं, आपसे, आपने ताकत दी है, आपने किसी मर्द को ताकत दी नहीं दी, आपने जिनको ताकत दी है उनका एक मंसूबा कि मुसलमान आपकी और उनकी संख्या बराबर है। आप मजबूत हो जाओगे तो आप उनको सल्टा दोगे, इसलिए वो आपको उनका एजेंडा कि मुसलमान को कमजोर किया जाए, कमजोर किया जाए, कमजोर किया जाए, संख्या में बराबर हो। आप में ताकत आएगी तो उनके समाचार समाप्त हो जाएंगे, संख्या में तो बराबर हो। एक चीज बताना चाह रहा हूं, एक सरपंच ढूंढ के बता दो, एक वार्ड पार्षद बना दो जिसको आज तक मुसलमान को जाट ने वोट दिया हो। सही बात है। आपने इसके शीशराम जोड़ा को 4 बार दिल्ली का केंद्र का कैबिनेट मंत्री बनाया, 4 बार। कितनी बार इनको बनाया? रामनारायण चौधरी जी को आपने मंडावा में उनकी बेटी रीता को बना दिया, जाट ने बनाया? जाट ने नहीं बनाया, मुसलमान ने बनाया। लेकिन फतेहपुर के अंदर चुनाव हो रहा था हाकिम का, उसके सामने बीजेपी का जाट लड़ रहा था। मेरे समाज के 35,000 वोट थे, उन्होंने जाट को वोट नहीं दिए, बीजेपी को नहीं दिए, हाकिम को, मुसलमान को वोट दिया। मेरे समाज डीडवाना के अंदर यूनुस खान चुनाव लड़ रहा था, उसके सामने कांग्रेस और बीजेपी का दोनों के जाट थे। मेरे समाज के 40,000 वोट है डीडवाना में, राजपूत के। बीजेपी को वोट नहीं दिए, जाट को नहीं दिए, यूनुस खान को निर्दलीय जिताया। मेरे एक आदमी बता दे किस तरह की है। और ये वोट आज 4 साल का वोट है, 5 साल का नहीं है। आपको तो ये समीकरण बन गया, कांग्रेस और बीजेपी दोनों रोती रह जाएंगे। यहाँ का सांसद, ये कर्जा सांसद में उतार दूंगा, मंडावा के चुनाव में उतार दूंगा, 100 जगह उतार दूंगा। और मैं भी चाहूंगा मेरे साथ और कोई मेरा मुस्लिम भाई सांसद बने, मेरा मुस्लिम भाई एमएलए बने, और हम मिलकर, हम भी चाहते हैं, हमें भी साथी चाहिए, हमें भी सहयोगी चाहिए, हमें भी विधानसभा में बोलने के लिए आदमी चाहिए। ये और ये अकेला आदमी, हम भी टीम खड़ी करेंगे। लेकिन आपको बताना चाह रहा हूँ, ये काम आपकी ऐसे नहीं होगा। आपके जो लोग हैं उनको बोलो कि हमने
8 बार वोट विजेंद्र रोड़ा को दिया है, 8 बार। एक बार राजबाला को, 13 बार सीसराम जी को, 22 बार वोट ठोक दिए, पीटिया चली गई, मर गए लोग वोट देते देते। हमें क्या मिला? ये तो अरब कंट्री के अंदर जाके बच्चों का लालन पालन कर दिया, यहाँ का सारा रास्ता बंद कर दिया। ये तो भीख मांगने की स्थिति में लाके खड़े कर दिए। सारे रास्ते बंद आपके। किसने बंद किए? नेताओं ने। किसने किए? इन्होंने, जिनको आपने ताकत दी है। और मैं एक बात, चाहे राजेंद्र गुड्डा चुनाव जीते हारे, मैं जब तक जिंदा रहूंगा, मैं गुंडागर्दी के खिलाफ, इस जातिवाद के खिलाफ, इस RSS के खिलाफ, इस सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ता रहूंगा। और आपको अफसोस होगा बाद में, यार हमने एक ठीक आदमी को ठीक जगह नहीं भेजा। जब आप पीड़ा में होंगे आपके पास होऊंगा, जब आप खुशी में होंगे आपके साथ होंगे, जहां ना इंसाफी होगी मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। और उस दिन आप सोचोगे कि हमने 13 तारीख को गलती कर दी, इस आदमी को ताकत नहीं दी, ये आदमी वहां बेचने वाला था। आज राजेंद्र गुड्डा विधायक हो और धोबियों के लड़के को मार दे, उल्टा लटका दो अधिकारी को, छोटी सी बात, आप एक मौका देना अपने भाई को। और मैं हुकूमत करने के लिए नहीं, खिदमत करने के लिए आया हूँ, इंसाफ करने के लिए आया हूँ। अरे ये 2 किला बर्ताव, ये 2 किला बर्ताव, तो टोपी दे के, दाढ़ी दे के, बुर्का दे के, नाम दे के, तो 2 किला बर्ताव है। आपसे वादा कर रहा हूँ, 13 तारीख को भाई को ताकत दे देना। 23 तारीख के बाद यदि किसी की मां ने दूध पिलाया तो 2 किला बर्ताव करके बता देना। बागरा मोड़ के ऊपर कोई आदमी किसी गरीब का ठेले को छेड़ेगा तो राजेंद्र गुड्डा की लाश के ऊपर से जाके छेड़ेगा। एक दिन छोटे छोटे बच्चे गए, बोले भाई साहब हमारे बाट उठा लाए। मैंने कहा कैसे उठा लाए? हमको नहीं लाए, बच्चे थे यहाँ के। फिर मैंने गाड़ी में देख लो तुम्हारे बाट है, तो बच्चे निकाल लिया, कोई 2 किलो का 1 किलो के इस तरह के बाट थे। फिर मैंने कहा तुम्हारे यहाँ कैसे? बोले ना हमारे नहीं है, हमारे नहीं है। उसके बाद मैंने कहा तुम क्यों झूठ बोल रहे? इनके है ही नहीं, तुम ले जाओ तुम्हारे बाहर से। तो बच्चे लेके जा रहे, तो उन्होंने दूसरी भाषा में कहा, बोले थानेदार डर गया, भाषा दूसरी थी, वो नारे नहीं बोलना चाह रहा। उसने जो कहा वो नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन बच्चे ने कहा कि साढ़े की। ये बच्चे इनको बुद्धि मत बनाओ, यदि बदमाशी वो कर रहे हैं, तनख्वाह लेते हैं, गरीबों को क्यों सता रहे हैं, गरीबों को, मजलूमों को क्यों परेशान कर रहे हैं? लेकिन इसके लिए आप सोचना, यदि राजेंद्र गुड्डा चुनाव जीत गया, चुनाव जीतने के बाद जो लड़ाई राजस्थान की विधानसभा में लड़ेगा, और चुनाव नहीं जीता और ये उसके बाद नाइंसाफी बंद नहीं, तो चाहे आपके भाई को सदा सदा के लिए जेल में जाना पड़े, मैं इनका इलाज कर दूंगा। ये जनता के साथ 2 किला बर्ताव नहीं हो सकता। ये संविधान का हमारा फंडामेंटल राइट है कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर हम किसी के साथ पक्षपात नहीं कर सकते। क्यों कर रहे हैं लोग आज इस तरीका? तो मेरी तरफ से ये समय कम है, मुझे काफी और काम करना है, और आपसे एक ही है कि मैं दिल से, मेरा दिमाग काम नहीं करता, दिल से चलता हूं, मैं सोचता हूं, मेरा दिल बोलता है। मुझे इब्राहिम जी ने कहा कि गुड्डा तैयब जी चेयरमैन साहब की बिल्डिंग को बुलडोजर तोड़ रहे हैं। मैंने सौगंध खाई थी मूल बाग के अंदर कि हम बुलडोजर संस्कृति को राजस्थान में नहीं चलने देंगे। और मुझे ये पता था कि तैयब जी का नाम तैयब है, इसलिए बुलडोजर गया। ये सुरेंद्र अलावा दादा बुलडोजर नहीं जाता। मैंने कहा था ये बिल्डिंग यदि अवैध है तो टोटल अवैध बिल्डिंग को तोड़ के लेके आ जाओ। हजारों बिल्डिंग है, इसका मुसलमान होने से बिल्डिंग तोड़ रहे हो क्या? कलेक्टर साहब से मैंने पूछा था, आपके सामने पूछा था, सारे के सारे लोग चले गए थे। अरे आरेड़ो पटकारा दे रहे हो तो जिंदाबाद में क्या करूंगा? अरे जल्दी आना चाहिए।
चेप रखा है मैं। तो विधानसभा में जाने के बाद यहाँ ये नौकरी करने से पहले 100 बार सोचेंगे, सेवा करेंगे जनता की, इंसाफ करेंगे। कोतवाली थाने में जो आएगा ना 100 बार सोचेगा कि बदमाशी इंसाफ करने के लिए आएगा, दादागिरी भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। आपके सामने बताना चाह रहा हूँ, किसी गाड़ी के ऊपर जाट लिखा हो उसका चालान होता है? नहीं करते। इस तरीके से ये बंद होना चाहिए। हम किसी के खिलाफ नहीं है। जाट समाज मुझे वोट देता है, राजपूत समाज भी देता है, लेकिन मेरा बेटा भी हो तो मैं नाइंसाफी नहीं करने दूंगा, भाई हो तो भी नहीं करने। क्या होता है जाति, क्या होता है समाज? नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। 2 किला बताओ, इतनी बड़ी आज का शानदार आयोजन आपने किया, इतने जज्बाती लोगों के बीच में मुझे लग रहा है कि मेरे अपने लोगों के बीच में आपने तो वीडियो भी बन भाई सभी साथी जादू लेके जाए, खाली हाथ नहीं जाएंगे, यहाँ से सब लड्डू लेके जाएंगे। हम तुम्हारे साथ हैं। गुंडा मारा भाई लो, गुंडा मारा भाई लो, गुंडा मारा भाई लो। गुंडा मारा भाई लो, अरे बढ़ गए टक्कर में, अरे बढ़ गए टक्कर में, अरे बढ़ गए। गुंडा मारा भाई लो।